हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। तो हर रोज़ की तरह आज एक बार फिर हम लोग करंट अफेयर्स की शुरुआत कर रहे हैं और हम लोग करंट अफेयर्स में बहुत कुछ पढ़ चुके भी हैं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें मोबाइल एवं पोर्टल, मतलब मोबाइल ऐप और पोर्टल के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए, और इससे पहले हम लोग अभ्यास भी पढ़ चुके हैं। कहता है कि पहला पोर्टल है सी बॉक्स पोर्टल। सी सी बॉक्स पोर्टल मतलब सी तो पहले देख ली कि महिला के लिए है ना। सी महिला के लिए यूज होता है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। सी बॉक्स पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए, यानी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होगा न, उसके शिकायत दर्ज करने के लिए इसको किया गया। हाँ, महिला एवं विकास मंत्रालय के द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा सी बॉक्स पोर्टल। दूसरा भारत विस्तार ऐप। भारत विस्तार ऐप जो कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू किया गया है और यह किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए किया गया। भारत विस्तार ऐप, भारत विस्तार ऐप किसने लॉन्च किया? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। और यह किसानों को उनकी भाषा में, ठीक है, अगर खेती से जुड़ी कुछ जानकारी लेना है तो इसके लिए लॉन्च किया गया। और ये लॉन्च कौन किया है? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। अगला है गृह लक्ष्मी पोर्टल। गृह लक्ष्मी पोर्टल ये कौन लॉन्च किया? तो कर्नाटक सरकार ने। गृह लक्ष्मी पोर्टल कर्नाटक सरकार लॉन्च किया। कह रहा है कि महिला उद्यमों के उत्पादों को प्रदर्शित और विपणन करने के लिए। अगला है कि संचार सारथी ऐप। इसके लिए बहुत अथी हुआ था ना, संचार सारथी ऐप। दूरसंचार विभाग DOT कहता मोबाइल डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले IMEI की वास्तविकता वेरीफाई करने के लिए। तो संचार सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है? दूरसंचार विभाग। अगला बताइएगा सुजलम भारत ऐप। सुजलम भारत ऐप जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया। ग्रामीण पेयजल प्रणालियों को ट्रैक करने, प्रतिबंधित करने और बेहतर बनाने के लिए। तो सुजलम ऐप का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण पेयजल प्रणालियों को ट्रैक करना, प्रतिबंधित करना और फिर बेहतर बनाना। अगला कायका सेतु पोर्टल। कायका सेतु पोर्टल देखिए, कायका सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो कर्नाटक सरकार ने। युवाओं को रोजगार देने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए कायका सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया। माई भारत ऐप, माई भारत ऐप केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है और कहता है युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करने के लिए। तो माई भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया। अगला है नेवर अलोन ऐप। हम लोग पढ़े ना, नेवर अलोन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो एम्स दिल्ली। कहता है छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, अगर आप अलोन हैं, अकेले हैं, तो आप दिल्ली एम्स से कोचिंग करता है जी, बात कैसे करता है फिर? अकेले अकेले नहीं रहिए। अच्छा, कहता नेवर अलोन ऐप किसने लॉन्च किया है? एम्स दिल्ली ने। PM सेतु पोर्टल, PM सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया? PM नरेंद्र मोदी। एगो मोदी के अथी आया जी, कोई संग्रह आया है, माई एग्जाम करके कुछ आया। मोदी जी उसमें बोलते हैं कि एग्जाम कैसे क्लियर करना है। कहता है कि PM सेतु पोर्टल PM नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया है। क्या भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI के आधुनिकीकरण के लिए किया गया। तो PM सेतु पोर्टल कौन सा लॉन्च किया है? PM नरेंद्र मोदी ने। कपास किसान ऐप, इसके मंत्री है गिरिराज सिंह, हमारे बिहार के। कपास किसान ऐप के मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से कपास की खरीद के लिए। अच्छा, MSP के लिए मतलब कपास पर भी MSP लागू करेगा ही ना। MSP पर किसानों से कपास की खरीद के लिए लागू किया गया कपास किसान ऐप। समीर 2.0 ऐप किसने लॉन्च किया है?
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समीर कहता देश के नागरिकों को वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता की जानकारी देने के लिए, अच्छा, वायु गुणवत्ता की जानकारी देने के लिए लॉन्च किया गया समीर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। गज रक्षक ऐप, गज रक्षक ऐप किसने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश। मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए गज रक्षक ऐप किसने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश ने। वहीं पीएम मित्र पार्क किसने लॉन्च किया? कहाँ लॉन्च किया गया? हाँ, मध्य प्रदेश। और एक्वा टेक पार्क कहाँ लॉन्च किया? असम। आइए ज्ञान भारतम पोर्टल, ज्ञान भारतम पोर्टल किसने लॉन्च किया? हम लोग पढ़े थे ना, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। देश की समृद्धि पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकृत और संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल किसने लॉन्च किया? संस्कृति मंत्रालय। और कौन एगो लॉन्च किया है कि एक धड़कन, ना एक धड़कन कुछ वाला, हाँ कुछ है वो तो झारखंड सरकार ने, आपकी सरकार आपकी द्वार आपकी योजना। और ये एगो लॉन्च किया है, एगो लॉन्च किया है एक देश एक धड़कन, संस्कृति मंत्रालय। हाँ, एक देश एक धड़कन, ये संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया। और प्रतिभा सेतु, अच्छा, ज्ञान भारतम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? संस्कृति मंत्रालय। ये किसके लिए? तो पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकृत और संरक्षित करने के लिए। ईसी नेट नाम है, ईसी नेट यानी भारतीय चुनाव आयोग करेगा। मतदान के आंकड़े तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए किया गया ईसी नेट के द्वारा, ईसी नेट के माध्यम से, यानी भारतीय चुनाव आयोग। प्रतिभा सेतु पोर्टल, प्रतिभा कौन करेगा? अच्छा, प्रतिभा किसमें होगा? यूपीएससी में प्रतिभा होगा भाई, तो यूपीएससी प्रतिभा सेतु, इसके माध्यम से कुछ ही होगा पता है? कहता है कि यूपीएससी में चयनित ना हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान करने के लिए, जो यूपीएससी में मतलब जाके इंटरव्यू में छट जाता है ना, तो उसको निजी कंपनी में जाके मतलब प्रतिभा के अनुसार काम करेगा, इसके लिए लॉन्च किया प्रतिभा सेतु पोर्टल। सुजलाम भारत ऐप, सुजलाम भारत ऐप केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, ये तो पहले भी पढ़े लगा ना, ग्रामीण पेयजल योजना में पारदर्शिता लाने के लिए। प्रवाह पोर्टल, प्रवाह कौन करेगा? आरबीआई, प्रवाह करेगा आरबीआई पोर्टल, करे कि विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, डिजिटाइज और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए। तो प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया? आरबीआई। उम्मीद है, केंद्र सरकार से उम्मीद है, कहता है देश भर में जो वक्फ संपत्ति होता है ना, बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए। तो वक्फ संपत्तियों को बेहतर और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया केंद्र सरकार ने। सचेत ऐप, सचेत रहिए आपदा से, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत करने के लिए किया गया, सचेत रहिए। एआई चैटबॉट सारथी, एआई चैटबॉट सारथी जो कि हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है, सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए। तो एआई चैटबॉट सारथी का अर्थ क्या होता है? कि सरकारी नीतियां जनता के पास पहुंचे, है ना। कहता है ई सेहत, अभी सेहत खराब किसका चल रहा है? जम्मू कश्मीर का। तो ई सेहत जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया, वहाँ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया। कहता है राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ई सेहत कौन लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर। राइज ऐप, राइज भी कर रहा है उत्तर प्रदेश, देखिएगा नहीं तो बहुत राज कर रहा है भाई। तो राइज ऐप यूपी के द्वारा बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर करने के लिए टीका लगा के राइज करेगा यूपी। तो राइज ऐप किसने शुरू किया? यूपी। स्वरेल तो ये भारतीय रेल शुरू किया है, कहता टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए शुरू किया गया। आरबीआई डाटा, तो आरबीआई डाटा शुरू करेगा आरबीआई, आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए। मित्र पोर्टल, देखिए मित्र पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सेबी। और सेबी के अध्यक्ष कौन है अभी? तुहिन कांत पांडे। सेबी का अध्यक्ष है तुहिन कांत पांडे।
तो मित्र पोर्टल किसने लॉन्च किया? सेबी। कहता है इसके जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकता है, म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकता है। सम्मान संजीवनी ऐप, सम्मान संजीवनी ऐप जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। कहता महिला और किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए। अच्छा, सम्मान संजीवनी ऐप ये महिला के लिए और किशोरियों के लिए चलाया गया वहाँ, है न? महिला और किशोरियों के लिए चलाया गया ये योजना है सम्मान संजीवनी ऐप, और ये कहाँ चलाया गया है? हरियाणा में। भारत पोल पोर्टल, भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने। भगोड़ों को पकड़ने के लिए सीबीआई का एक पोर्टल है, मतलब भगोड़ा जब भाग जाता है ना ऋण लेके, तो उसको पकड़ने के लिए लॉन्च किया गया भारत पोल पोर्टल। स्कैन पोर्टल, स्कैन तो स्कैन करके चावल उवल नहीं देता है, तो उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिकीकरण बनाने के लिए एक बोल रहा था न कि जैसे कि हम लोग चावल लेते हैं, गेहूँ लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, उसमें फिंगरप्रिंट लेता है, तो चुनाव में कहाँ ने फिंगरप्रिंट लगवाता है? चुनाव में भी फिंगरप्रिंट लगवाता तो धोखाधड़ी ना होता ना, ये फिर काहे के रहबे न करता कि वोट चोरी हो रहा है। मामला उठा ही बात, और सही बात है, तुरंत तो नहीं बना सकते हैं का, लेकिन नेता के सामने कुछ ना हो, सब कुछ हो। सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा सरकार। आगे आइए, एकलव्य पोर्टल, एकलव्य, भारत में एकलव्य पोर्टल कौन लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना। एकलव्य पोर्टल किसने लॉन्च किया? भारतीय सेना। तो वही ना, डायरेक्ट ऐसे दबाते और फिंगरप्रिंट ले लेता। तो भारतीय सेना लॉन्च किया है अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के तैयार करने के लिए, अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध को तैयार करने के लिए किया गया एकलव्य पोर्टल। अन्न दर्पण पोर्टल, अन्न दर्पण पोर्टल भारतीय खाद्य निगम, अन्न दर्पण पोर्टल भारतीय खाद्य निगम, अन्न है ही है तो खाद्य निगम होगा। इसमें क्या कहा गया कि अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए। कहता है सक्षम ऐप, सक्षम कौन करेगा? भारतीय निर्वाचन आयोग। 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को अपने घर में मतदान की सुविधा देने के लिए किया गया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया? भारतीय निर्वाचन आयोग। जो 85 साल से अधिक है न, वो घर में मतदान कर सकता है। हाँ, विजन पोर्टल, विजन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये जितेंद्र सिंह साइंस एंड टेक मिनिस्टर है ना। वंचित बच्चों में कौशल विकास, देखिए कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद है सुगम, सुगम ऐप, सुगम ऐप छत्तीसगढ़, संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, सुगम ऐप छत्तीसगढ़। संकलन ऐप, संकलन ऐप किसका है? एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। एनआईए का भी अध्यक्ष कौन है? एनआईए का सीईओ के अध्यक्ष, तो एनआईए के अध्यक्ष कौन है अभी? हाँ, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। हाँ, एनआईए के ही हले यार, और रो के बाद कौन है यार? हाँ, राकेश अग्रवाल। एनआईए कने है यार? एनआईए आईसीजी आरपीएफ सोनाली मिश्रा। हाँ, एनआई राकेश अग्रवाल, वही कहते रॉ के जगह है राकेश अग्रवाल। संकलन ऐप, संकलन ऐप किसने लॉन्च किया? एनआईए। कहता है कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा नए आपराधिक कानूनों का संग्रह करने के लिए, एनसीआरबी द्वारा नए आपराधिक कानूनों का संग्रह करने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस, तो ये केरल सरकार बनाया है। कहता सी स्पेस भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है। सी स्पेस
भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है। जागृति ऐप, जागो ग्राहक जागो, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे ना फरसरवा। तो ये जागृति ऐप है। उपभोक्ता मामले के विभाग उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डार्क पैटर्न से बचाने के लिए, धोखाधड़ी से बचाने के लिए जागृति ऐप लॉन्च किया गया। बताइएगा सी बॉक्स पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया? महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। कहता है जो यौन उत्पीड़न होता है उसकी शिकायत दर्ज करने के लिए, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए लॉन्च किया गया। दूसरा भारत विस्तार ऐप, तो ये कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च किया गया। अगर आप खेती से जुड़ी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो इसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसका नाम है भारत विस्तार ऐप। अगला है गृह लक्ष्मी पोर्टल। गृह लक्ष्मी पोर्टल जो कि कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। आई महिला उद्यमों के उत्पादों को प्रदर्शित और विपणन करने के लिए। तो गृह लक्ष्मी पोर्टल कौन लॉन्च किया है? कर्नाटक सरकार। सुजलम भारत ऐप, सुजलम जल शक्ति मंत्रालय, मतलब ग्रामीण पेयजल प्रणालियों को अच्छा करने के लिए, ट्राई करने के लिए, अच्छा करने के लिए। कहता है कि अगला कायका सेतु पोर्टल, कायका मतलब कर्नाटक, और इसका उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को रोजगार देना। कायका सेतु पोर्टल कौन लॉन्च किया? कर्नाटक सरकार, और युवाओं को रोजगार देना। माई भारत ऐप, मेरा युवा भारत, मनसुख मंडाविया। इसमें कि युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के लिए ऑनलाइन मंच प्रदान करना, युवा के बारे में है। नेवर अलोन ऐप, एम्स दिल्ली, जो कि छात्रों की आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए किया गया। बताइएगा पीएम सेतु पोर्टल, नरेंद्र मोदी। कहता भारत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो ITI है उसको आधुनिकीकरण करने के लिए पीएम सेतु पोर्टल। कपास किसान ऐप, तो कपास गिरिराज सिंह है, और इसमें MSP के लिए इस पे चर्चा किया ना कि कपास पर अब MSP भी मिलेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद पर। कहता है समीर 2.0, समीर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो कि मतलब वायु को गुणवत्ता से लेकर है कि प्रदूषण क्या है नहीं है। गज रक्षक ऐप मध्य प्रदेश, गज रक्षक ऐप मध्य प्रदेश, यानी गज मानव और हाथी के बीच जो संघर्ष बढ़ रहा है उसके लिए लॉन्च किया गया ना। कहता है अगला है ज्ञान भारतम पोर्टल, तो संस्कृत मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया ज्ञान भारतम पोर्टल। और ये क्या कहता है कि देश के समृद्ध पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकृत और संरक्षित करने के लिए। अगला इसके बाद प्रतिभा सेतु पोर्टल, UPSC और ECNET ऐप किसने लॉन्च किया? ECINET, भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। मतदान के आंकड़ों में तेजी और पारदर्शी लाने के लिए लॉन्च किया गया है। और प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया? भारतीय संघ लोक सेवा आयोग। इसमें क्या किया गया? जो UPSC में चयनित न होने वाले मेधावी उम्मीदवार है उसको रोजगार प्रदान करने के लिए किया गया। कहता है कि सुजलाम भारत ऐप, ये तो पहले पढ़ेंगे। प्रवाह पोर्टल RBI, प्रवाह पोर्टल RBI है। उम्मीद पोर्टल, उम्मीद है केंद्र सरकार, मतलब वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और मतलब कि दिखाने के लिए किया गया। तो उम्मीद है कि वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन होगा, केंद्र सरकार। सचेत ऐप किसने लॉन्च किया? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो आपदा आता है उसे बचने के लिए, सचेत रहने के लिए। AI चैटबॉट सारथी, AI चैटबॉट सारथी हरियाणा सरकार, जो कि किसके लिए लॉन्च किया है? सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच हो, हाँ, सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच हो, इसके लिए लॉन्च किया गया। सेहत ऐप, सेहत किसका खराब है? जम्मू कश्मीर का, तो स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया गया। राइज ऐप, अभी राइज कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश, तो ये किसके लिए है? तो बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाना। स्वरेल ऐप, हाँ, टिकट बुकिंग को आसान बनाना है, भारतीय रेल। RBI डाटा, हाँ,
तो आरबीआई है आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच के लिए। मित्र पोर्टल सेबी, मित्र पोर्टल सेबी म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक करना, म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक करना, मित्र पोर्टल। समान संजीवनी ऐप, समान संजीवनी ऐप हरियाणा जो कि महिला एवं किशोरी समान संजीवनी योजना के तहत, समान योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करना। तो समान संजीवनी ऐप कौन लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार। भारत पोल पोर्टल, गृह मंत्री जो कि भगोड़ा है न, उसको पकड़ने के लिए सीबीआई के एक पोर्टल है, भारत पोल पोर्टल। स्कैन पोर्टल, हाँ, तो उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय देश के जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको आधुनिकीकरण करने के लिए। एकलव्य पोर्टल, एकलव्य भारतीय सेना मतलब कह रहा है कि अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। सक्षम ऐप, सक्षम भारतीय निर्वाचन आयोग जो 85 वर्ष से अधिक उम्र की व्यक्ति है, घर से मतदान की सुविधा इसको मिलेगा। विजन पोर्टल, विजन आपका क्लियर है, हाँ, जितेंद्र सिंह मतलब कि वंचित बच्चों में जो कौशल विकास है उसको बढ़ावा देना। ये अच्छा है कि वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देना। सुगम ऐप, सुगम ऐप छत्तीसगढ़ सरकार, और ये किसके लिए है? तो संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए। सुगम ऐप छत्तीसगढ़। संकलन ऐप एनआईए, संकलन ऐप एनआईए, और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? राकेश अग्रवाल। एनआईए कहता है कि एनसीआरबी द्वारा नए आपराधिक कानूनों का संग्रह करने के लिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस, केरल सरकार। ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस जो कि भारत का पहली सरकारी स्वामित्व वाली ओटीटी प्लेटफॉर्म है। और जागृति ऐप किसने लॉन्च किया है? जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय। और उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान जो मतलब कि होता है धोखाधड़ी, उसको रोकने के लिए। और उपभोक्ता मंत्र कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कहेगा तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कहेगा 24 दिसंबर। हाँ, तो यहीं तक रहा मोबाइल ऐप एवं पोर्टल, ठीक है। इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे, और बाकी है मेरा दोस्त है